हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिफरेंशियल्स, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये टॉपिक वैसे ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। इसमें सिर्फ दो ही टाइप है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज लेके चलूँगा उन टाइप्स के पास। देखिए, सबसे पहले आपको टाइप 1 देख लेनी है। टाइप 1 में आपके सामने लिखा है यूजिंग differentials find the approximate value of the following। ये आपको सिंपल ऐसे कहेगा कि डिफरेंशिएट का इस्तेमाल करके आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है रूट ऑफ 25.2। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है क्यूब रूट ऑफ 127, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 127, है ना। एक ही बात लिखी हुई है। ये दो क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं। इन दो क्वेश्चंस के जरिए आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है, तो आप इसे लेट करेंगे। आप लेट करेंगे y, या फिर इसे fx भी लेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर दे रखी है अगर वो स्क्वायर रूट में है तो आप उसे रूट ऑफ x मान के चलेंगे। यानी कि x इज इक्वल टू आपके सामने क्या होगा, x इज इक्वल टू आपके सामने होगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी कि 25.2 के सबसे नज़दीक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसे परफेक्टली स्क्वायर रूट बनाती हो। तो 25.2 के नज़दीक मिलता है हमें 25। ओके, अगर 25 आपके सामने x है तो इसका मतलब x प्लस डेल्टा x जो है वो मिलेगा आपको 25.2। ये डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा मतलब चेंज इन x। इसका मतलब होता है, अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं तो इसका मतलब है चेंज इन x कॉल्ड डेल्टा x। ये डेल्टा x के तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो आप अगर इसे देखेंगे तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई। आप गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो। x की वैल्यू 25 है और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 25.2 है। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो आपके सामने आएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2। ये चेंज इन x आ चुका है। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा x स्लाइटली इक्वल टू होता है dx, तो हम इसे dx इज इक्वल टू 0.2 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा पहला पर्पस था dx फाइंड करना और वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास y इज इक्वल टू कितना था, y इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है। आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ x। x की वैल्यू आपके सामने है, ये देखिए आपके सामने x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को हम जब यहाँ पुट करेंगे, हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 25, तो फाइनली dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, और वो वैल्यू होगी 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 25, एंड दिस इज कॉल्ड 25 को बाहर निकालेंगे 5, 1 अपॉन 10। तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा उसमें dy ओवर dx की वैल्यू होगी 0.1, यानी कि एक dy ओवर dx आ गया है आपके पास और एक dx आ गया है। ये दो वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, देखिए चेंज इन y, यानी कि dy। ये dy का मतलब क्या होता है, चेंज इन y। तो dy इज इक्वल टू होता है
डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डी एक्स। भाई बिल्कुल सिंपल सा नियम है, अगर डी एक्स से डी एक्स कैंसिल कर देंगे तो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई हो जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये देखिए आपके सामने है, कितनी है 0.1, और डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.02। बताइए इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, आप कॉपी पे लिखते चले जाइए, आपको समझ में आएगा। देन जो आपके सामने y में चेंज आपको निकालना है, इसी को हम लिख सकते हैं बिकॉज डेल्टा y स्लाइटली इक्वल टू डी वाई होता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 0.02, ये डेल्टा y की वैल्यू है। तो अगर मुझे निकालना है रूट ऑफ 25.2, तो ये इज इक्वल टू होता है y प्लस डेल्टा वाई, और y प्लस डेल्टा वाई मीन्स y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो y की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये हम देख लेते हैं, ये वैल्यू देखिए y की वैल्यू क्या है रूट ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है 25, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैं इसको भी यहाँ निकाल लेता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, और पुट करेंगे x की जगह पर 25, देन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, सो दैट्स वाई y इज इक्वल टू 5। ये देखिए y भी आपके सामने आ गया, तो y वैल्यू आ गई आपके सामने, यहाँ रखिए 5 प्लस डेल्टा y की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0.02, तो फाइनली आपका आंसर आपके ये आपका आंसर आ चुका है 5.02 इज द फाइनल आंसर। आप इसे कॉपी करिए, और अगर आपने क्वेश्चन समझा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा है तो आप कॉपी पे लिखेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। आपसे कहता है क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 127 निकालना है, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 127 की पावर 1/3, तब भी इसे क्यूब रूट ही बोला जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, और आपको x की पावर 1/3 कंसीडर कर देना, जो भी यहाँ पर वैल्यू है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वैल्यू जो भी है उसे x ले लिया जाएगा। तो एक तरफ तो आप लिखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन कराइए dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर माइनस का 2/3, आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। दूसरी तरफ आप x की जगह पर पुट करेंगे, यानी कि आप लेट कर लीजिए, x की जगह पर लेट करेंगे, और परफेक्ट क्यूब रूट, यानी कि 127 के सबसे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट होता है 125। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ये परफेक्ट क्यूब रूट है आपका, परफेक्ट क्यूब रूट। और डेल्टा एक्स, एक्स प्लस का डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 127। आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बचेगा 127 माइनस 125, यानी कि 2। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे और आंसर आएगा आपके पास डेल्टा एक्स आपके पास आ गया। इसका मतलब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू चेंज इन एक्स। नाउ y की वैल्यू भी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके सामने x की पावर 1/3, तो x की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे कितना 125 की पावर 1/3, यानी कि ये आपके पास x की वैल्यू है, इसे उठा के हमने पुट कर दिया, तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 की पावर 1/3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो आपके सामने y भी आ गया और आपके सामने डेल्टा एक्स भी आ गया, दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू, यहाँ पर x की जगह देखो वैल्यू रखनी है, ये x है और x की वैल्यू आपके सामने थी, ये आपके सामने है 25, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 25 आप यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 125 रेज टू द पावर -2/3। इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर माइनस का 2/3, एंड जब इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से 1/3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3 5 रेज टू द पावर -2
एंड इसे जब आपको माइनस को प्लस बनाना होगा पावर में तो कितना करेंगे 1/5 रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज 5 5 25 एंड 25 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 75। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये आपके पास dy ओवर dx आ गया, आपके पास dy ओवर dx आ गया और आपके पास dx की वैल्यू भी है, तो आप लिखेंगे dy यानी कि चेंज इन y इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू में dx, आप dx भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनली आ जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू 1/75 थी और dx की वैल्यू 2 थी, तो dy यानी कि आपका चेंज इन y आ गया 2/75। 2/75 जो आया है इसे हम किस में ऐड करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे आपके y में। तो देखिए ये आपके सामने वैल्यू है, ये है आपके पास 127 रेज टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट इज इक्वल टू होता है y प्लस डेल्टा y, और y की वैल्यू आपके सामने क्या थी, आप y की वैल्यू देखेंगे तो 5 दिखेगी आपको, और ये 2/75 जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0266, है ना, इस तरीके से कुछ आएगा 6666 आएगा, तो इसे 67 भी कर सकते हैं, इसे क्या कर देंगे हम 67। ओके नाउ तो ये आ जाएगा 0.0267 और जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 127 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 5.0267 इज द फाइनल आंसर। अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर ये आ चुका है। किस तरीके से किया है आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी करेंगे तो अपने आप आपको सारी चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बस ये दो टाइप के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और आपको ज्यादा करने की इसमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप चलते हैं दूसरे टाइप के पास, टाइप सेकेंड। मैंने कहा था इसमें दो टाइप्स होंगे, एक टाइप में दो क्वेश्चंस मैंने करा दिए। टाइप सेकेंड देखिए क्या है, क्वेश्चन में कहता है इफ y is equal to x raised to the power 4 minus का 10 and if x changes from 2 to 1.99 यानी कि x की वैल्यू चेंज होती है 2 से 1.99 चेंज हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज the approximate change in y में क्या अप्रोक्सीमेट चेंज होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। आप सबसे पहले तो लेट करेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.99। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन हमें मिलेगा डेल्टा x सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और वो मिलेगा 1.99 माइनस का 2, दिस इज माइनस का 0.01, ये वैल्यू मिलेगी। हमें ध्यान रखना है ये बात कि जो डेल्टा x है यानी कि डेल्टा x स्लाइटली इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये dx के होता है। सो dx भी हमारे पास आ गया -0.01, ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, हमारे पास क्या है भाई, वी हैव y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस का 10, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है 4x³ माइनस 0, और x की वैल्यू आप पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आप 2 रखेंगे तो आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 3 एंड दिस इज 32। ओके नाउ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि dy इज इक्वल टू होता है dy ओवर dx इंटू में dx, ये डेल्टा x को लिख सकते थे। तो अब आपके सामने dy इज इक्वल टू आ गया, dy ओवर dx की वैल्यू ये दे रखी है 32 और dx की वैल्यू है माइनस का 0.01। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो dy इज इक्वल टू आ जाएगा -0.32,
ये आपके पास dy की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि चेंज इन y। इसको हम लिख सकते हैं बट डेल्टा y स्लाइटली इक्वल टू dy, सो डेल्टा y इज इक्वल टू -0.32। ओके, नाउ आपको अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y में अप्रोक्सीमेट चेंज कितना होगा, इज इक्वल टू माइनस का 0.32। ये y में अप्रोक्सीमेट चेंज आया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको पुट करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस का 10। ये आपकी वैल्यू है, इसमें आपको पुट करनी है वैल्यू x बराबर 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस का 10, और 4 की पावर 4 माइनस का 10 जब हम करेंगे तो कितना होगा, देखिए सर यहाँ पर x की वैल्यू 4 नहीं, x की वैल्यू 2 है, थोड़ी गड़बड़ हो गई। x की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 2। ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये क्वेश्चन में दे रखी है ये 2 है, ठीक है ना। तो आपको 2 ही रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 2 की पावर 4 माइनस का 10। तो 2 की पावर 4 माइनस 10 y इज इक्वल टू आएगा 6। अब आपके पास y भी है और आपके पास डेल्टा y भी, दोनों वैल्यूज है। तो आपको क्या कहता है, चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, यानी कि y में परिवर्तन होने के बाद जो वैल्यू आएगी इज, वो होगी y प्लस डेल्टा y, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू चेंज हुआ है वो आएगा। तो आप इसे लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू आपके सामने है 6 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस का 0.32। तो दैट्स वाई जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो वो सॉल्यूशन क्या आएगा, वो सॉल्यूशन आएगा 5.68। यानी कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया था, देखिए दोबारा से क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर x जो है, x वो चेंज होता है 2 से 1.99, यानी जरा सा चेंज होता है 0.01 का, तो इस y पर उसका क्या फर्क आएगा। तो आपने कहा कि y पर फर्क होगा, वो भी कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा वो कम होने के बाद 5.68 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के लिहाज से ये नहीं है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको तब समझ में आएगा ये सब चीज़ें क्यों कराई जा रही है। क्वेश्चन में लिखा है अ सर्कुलर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, ए सर्कुलर मेटल प्लेट, एक सर्कुलर टाइप की मेटल प्लेट है लाइक दिस। ये आपके सामने एक मेटल प्लेट दे रखी है जो सर्कुलर है, ठीक है ना। अब इस मेटल प्लेट के अंदर कहता है ये एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड मतलब कि ये बढ़ जाती है। देखो पहले ये सर्कुलर प्लेट थी, अब ये बढ़ के ऐसे बढ़ गई, ये अब नई प्लेट इस टाइप की हो गई है, और ये जो सर्कुलर प्लेट जो है ये क्या हुई है, ये एक्सपेंड हो गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। और कहता है बाय हीटिंग, अंडर द हीटिंग, यानी कि कब एक्सपेंड हो रही है ये, क्योंकि नीचे जो है यहाँ पर हीट किया जा रहा है इसे, ये इसे हीट मिल रही है यहाँ से। तो अगर हीट मिल रही है तो ये सर्कुलर प्लेट जो थी मेटल प्लेट, वो क्या थी, पहले जितनी थी अब उससे थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है ना। कहता है हीटिंग सो दैट द रेडियस इंक्रीजेस, और रेडियस जो है पहले जितनी भी होगी यहाँ पर रेडियस, अब उसमें 2% का इंक्रीजमेंट हुआ है। कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट। तो इसमें क्या निकालना है, इंक्रीजमेंट निकालना है आपको, और वो भी किस तरीके से निकालना है, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज, क्योंकि बहुत माइनर सा इंक्रीजमेंट हुआ है तो ये रेट ऑफ चेंज में नहीं, अप्रॉक्सीमेशन इंक्रीजमेंट में आएगा। तो यहाँ पर कहता है इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग, यानी कि हीट होने से पहले रेडियस कितनी थी, 10 थी, अब 10 से बढ़ चुकी है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए आप। हम करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा
हम लिखते हैं लेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर टाइम भी लिख सकते हो। कहता है लेट करेंगे हम इसमें रेडियस इज इक्वल टू एक्स एंड एरिया इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया इज इक्वल टू वाई। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, यानी वाई इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें पता है डेल्टा एक्स मतलब कि चेंज, डेल्टा एक्स बी द चेंज इन रेडियस, बी द चेंज इन रेडियस। okay, now delta y corresponding change or be the change in area, है ना, एरिया ऑफ प्लेट भी बोल सकते हैं इसे। अभी आप क्या करेंगे, आपसे कहता है जो रेडियस है वो 2% इंक्रीज हुई है, तो कैसे इंक्रीज करते हैं हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे इसीलिए डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन रेडियस अपॉन में जो हमारे पास एक्चुअल रेडियस थी वो एक्स थी, इनटू में 100 इज इक्वल टू 2% का है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे सामने दे रखी है इसने 10, क्योंकि ये जो हीट होने से पहले या एक्सपैंड होने से पहले जो है उसकी रेडियस कितनी थी आपके सामने 10 थी। तो डेल्टा x अपॉन में 10 इंटू में 100 इज इक्वल टू 2, देन डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, इसे सॉल्व करेंगे जब आप तो 0.2 आ जाएगी, ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। और मैंने आपको बताया है जो डेल्टा x की वैल्यू है, बिकॉज डेल्टा x likely equal to dx, so that's why dx की वैल्यू भी यही हो जाएगी 0.2, ये dx आ गया। अब बात करते हैं y की, तो y इज इक्वल टू आपके सामने क्या है, वो है पाई एक्स स्क्वायर, और dy ओवर dx की जब बात करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई एक्स। आप पुट करेंगे x की जगह पर 10 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 2 इंटू में यहाँ पर 10 रख देंगे तो 20 पाई आ जाएगा। ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू भी आपके पास है, दो वैल्यूज आपके पास है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बीच में ही क्या कि डेल्टा y इज इक्वल टू होता है dy ओवर dx इंटू में dx, सो दैट्स वाई डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 0.2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 4 पाई, ये आपका 4 पाई आएगा फाइनल। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कितना एरिया अप्रोक्सीमेटली चेंज होगा, तो आप लिखेंगे हेंस द अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ऑफ द प्लेट इज 4 पाई। आंसर, अगर ये कहता चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा वो एरिया, ये भी बताइए, तो फिर उसके बाद आप इसमें क्या करते, इसमें y की जो वैल्यू है वो ऐड कर देते, यानी कि आप x की जगह पर वैल्यू रखते पहले 10 का स्क्वायर 100 पाई प्लस 4 104 पाई हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द क्यूब, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, आप इसी तरीके से पढ़ते हैं, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये आपके सामने एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, और ये जो क्यूबिकल बॉक्स आपके सामने है इसमें आपसे क्या कहता है कि जो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है, फाइंड करना है जो वॉल्यूम में हुआ है, यानी कि कितना एरर हुआ है। इफ एन एरर
of 1% is made in measuring the length of the edges। यानी कि जो इसके एजेस हैं, ये एज इसे कहते हैं, साइड भी बोल सकते हो आप नॉर्मल में, ये सब एजेस हैं। इनके एजेस को मेजर करने में 1% की एरर हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है एजेस की लेंथ नहीं दे रखी इस बार। जैसे पिछली बार स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा सर इतना सारा घूमने की जरूरत क्या थी। मीन्स ये हुआ कि जैसे मैंने ये निकाला, ये फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के आपका ये आंसर आया। ये आप कहेंगे सर 10% का अगर 10 का अगर 2% निकालेंगे तब भी तो आंसर यही आएगा। आप सॉल्व करेंगे 0.2, डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे, फिर इतना सारा आपको करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का यही तरीका है, डिफरेंशिएट का यूज करना है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। दूसरा कि यहाँ पर तो आप डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 1% का है, किसका का ये तो बताया नहीं, तो आपको क्या करना है, देखो इसके सॉल्यूशन में आप इसका सॉल्यूशन सीखिए। इसके सॉल्यूशन में आपको लिखना है, लेंथ ऑफ एज को लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ एन एज इज इक्वल टू एक्स, वॉल्यूम, और उसके बाद वॉल्यूम मान लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ यू नो द वॉल्यूम, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, सीधा सीधा वॉल्यूम है। अब आपको क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100 इज इक्वल टू 1%। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये आप इसे फर्स्ट इक्वेशन बना, परसेंटेज चेंज पूछता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहता है वी हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है द परसेंटेज एरर इन y। तो परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू, ये क्या होता है, दैट इज डेल्टा y ओवर y मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन आएगा dy ओवर dx। आपको पता चल गया कि क्या चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड करनी है। अब आप क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो देखते जाएंगे। डिफरेंशिएशन करा दिया आपने, डिफरेंशिएशन कराने के बाद आपको पता है कि dy इज इक्वल टू होता है dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx। देन dy ओवर dx की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, देखो यहां से समझ लेना ध्यान से। आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है y से, इधर भी, और 3x स्क्वायर अपॉन y इंटू dx इधर भी। अब y की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि y की वैल्यू x की पावर 3 है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा dy ओवर y, ये आपके सामने होगा 3x स्क्वायर अपॉन में x क्यूब इंटू में dx। और जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा dy ओवर y, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन x इंटू में dx। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात को हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें जो फाइंड करना था वो करना था dy ओवर y इंटू में 100, ये हमें फाइंड करना था, ध्यान रखना। ये डेल्टा को हम लिख सकते हैं डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy। नाउ dy ओवर y आपको कितना दे रखा है, ये वैल्यू पूरी की पूरी दे रखी है, आप लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू में dx, 1 अपॉन x इंटू में dx लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक चीज रह गई हमारी, ये 3 रह गया हमारा, यहाँ पर हम 3 और लिख दें, गलती से रह गया अभी, देख लेना, ये देखिए ये रहा 3, तो ये 3 और आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 3 अपॉन एक्स इंटू में dx, ठीक है ना, और इंटू में 100, तो पहले से ही है। अब हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन लिखिए, इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से लिखते हैं। देखो 3 पहले लिखा मैंने, इंटू में dx अपॉन में x इंटू में 100 लिख सकते हैं कि नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो। और अगर आपने ऐसा लिखा तो आप इसे देख लीजिए जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। कौन सी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये वैल्यू क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 1, है ना, चेंज कर रखा है आपको साइड में, तो ये वही तो है। आप जानते हो कि डेल्टा एक्स स्लाइटली इक्वल टू डी एक्स, तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 इंटू में इस पूरे की वैल्यू क्या है 1 है, और इसके लिए आपको रीजन दे देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ये लिखा गया। तो फाइनली कितना आंसर आया, 3। किसका आंसर आया 3 आंसर आया है इसका, dy ओवर y इंटू में 100। इसका मतलब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस देयर इज एन एरर ऑफ 3%, कितना एरर आया 3% इन calculating the volume of the cube। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो इतने क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं करके चले जाइएगा, आप डेफिनेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसे करेक्ट भी कर पाओगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने कराए हैं, इन 2 टाइप्स को आप बार बार कर लीजिए, अपनी तरफ से कर लीजिए, तो आपका पेपर में इसका अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाय बाय।